नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 जुलाई 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भाजपा सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में खलबली शुरू हो गई है और अब कांग्रेस राज में नियुक्ति पाने वाले करीब 1 लाख टीचर्स के रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच हो रही है। डिग्री की सत्यता जांचने दल संबंधित विश्वविद्यालयों में भी जाएगा और इसके अलावा एग्जाम सेंटर्स पर भी हस्ताक्षर की चेकिंग होगी। ये जांच 3rd ग्रेड से प्रिंसिपल तक नियुक्ति पाने वाले टीचर्स की हो रही है और सभी की डिग्री, मार्कशीट और अन्य कागजात की चेकिंग शुरू हो गई है। 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के टीचर्स के रिकॉर्ड की जांच जिला शिक्षा अधिकारी और उप निर्देशक स्तर पर की जा रही है। हाल ही में सत्र ने फर्जी डिग्री देने वाले 2 यूनिवर्सिटी संचालकों को भी गिरफ्तार किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जुलाई 2023 में निकली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम संविदा भर्ती के परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस भर्ती को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से बोर्ड के न्यूनतम आयु वाले नियम को चुनौती दी है और इस मामले की सुनवाई 19 जुलाई को हुई थी। इसमें हाईकोर्ट के जज चंद्रशेखर ने सुनवाई करते हुए रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। दरअसल इस भर्ती में सरकार ने न्यूनतम आयु 21 साल रखी है और इसके कारण हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। जयपुर एयरपोर्ट से 25 लाख के गहने चोरी करने होने का मामला सामने आया है। पुणे की फ्लाइट पकड़ने के लिए ज्वेलर जयपुर एयरपोर्ट पर आया था। एएसआई रामलाल ने बताया कि पुणे महाराष्ट्र निवासी पुष्कर ने रिपोर्ट दी कि वह ज्वेलरी खरीदने और बेचने का बिजनेस करता है। पुणे से ज्वेलरी सौदे के लिए जयपुर आए थे और बुधवार दोपहर करीब 2 बजे वह पुणे वापस जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर सामान की चेकिंग के बाद उन्होंने संभाला तो सोना गायब मिला। राजस्थान विधानसभा में फर्जी आधार कार्ड मामले में पक्ष विपक्ष में तीखी बहसबाजी हुई और वहीं स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने सांचौर में फर्जी आधार कार्ड मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कराने की सिफारिश केंद्र को भेजी है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने इस मामले में आईटी मंत्रालय ने 28 जून को राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर इसकी जांच सीबीआई को देने को कहा था। पटेल ने कहा कि इस केस में कुछ आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं और कुछ की तलाश जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने वाले हैंडीक्राफ्ट इंटरनेशनल एक्सपो को जोधपुर में जारी रखने के निर्देश देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। गहलोत ने शनिवार को यहां अपने बयान में यह अपील की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से डीग जिले में गिरिराज जी परिक्रमा मार्ग पर भंडारे का आयोजन किया गया है। गोवर्धन जी मुड़िया मेले में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए इस भंडारे का आयोजन किया गया है और आज शाम को सीएम वहां पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे। सीएम का वहां आज 4 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है और सीएम 18 वर्षों से इस भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। पूंछरी का लोठा में आयोजित भंडारे में इस बार खास तैयारियां की गई है। विदेश मंत्रालय ने आज यहां एक बयान में बताया कि ढाका में भारतीय उच्चायोग और चटगांव, सिलहट और खुराना में सहायक उच्चायोग बांग्लादेश में घटनाक्रम के बाद भारतीय नागरिकों की घर वापसी में सहायता कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ बिंदुओं तक सुरक्षित यात्रा की सुविधा के लिए उच्चायोग और सहायक उच्चायोग द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। बाड़मेर जिले धनाऊ थाना इलाके के इंडो पाक बॉर्डर की तारबंदी काटने का मामला सामने आया है। पाकिस्तान से बकरियों का झुंड भारत सीमा पर आने पर बीएसएफ जवानों ने बकरियों को कब्जे में लिया। तारबंदी काटने की एक रिपोर्ट भी धनाऊ में दर्ज कराई गई। ऐसा बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने 20 फीट लंबी तारबंदी काटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 16 जुलाई को भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल सीमा की तारबंदी सरूपे का तला बीएसएफ पोस्ट 2 रेतीले टेलों के बीच में से सिंगल लाइन करीब 20 से 25 फीट तक की है। इस दौरान बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों की इसकी जानकारी मिली। बांसवाड़ा में घाटोल के विद्युत विभाग कार्यालय में बीती रात विभाग परिसर में पड़े 3 ट्रांसफार्मर चोरी होने का मामला सामने आया है। यहां एफआरटी टीम में जीएसएस के कर्मचारियों की लापरवाही इस कदर सामने आई कि कंट्रोल रूम के सामने पड़े ट्रांसफार्मर चोर उठाकर ले गए और सहायक अभियंता कार्यालय के पीछे तक घसीट कर ले गए और वहां ट्रांसफार्मर को तोड़कर अंदर से कॉपर निकाल लिया, लेकिन कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। राजधानी जयपुर में ज्योतिष यंत्र जंतर मंत्र के सम्राट यंत्र पर आज सूर्यास्त के समय ध्वजा पताका फहराकर ज्योतिषी वायु परीक्षण कर 100 किलोमीटर की परिधि में वर्षा के पूर्वानुमान की घोषणा करेंगे। यह कार्यक्रम 7:17 पर होगा और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में विज्ञान के आधार पर कार्तिक मास की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाले वृष्टि काल के अंदर
इस वर्ष चातुर्मास में वर्षा योग उत्तम बनता है, लेकिन इन योगों के आधार पर वर्षा के पूर्वानुमान का आषाढ़ी पूर्णिमा को किए जाने वाले प्रतिफल के साथ तुलनात्मक अध्ययन किए जाने पर वर्षा संबंधी पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। सीकर जिले के खंडेरा थाना क्षेत्र के कोटली में शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे एक बुजुर्ग के मोबाइल टावर पर चढ़ने का मामला सामने आया। वह जमीनी विवाद को लेकर काफी परेशान है और इसके चलते वह अपनी बात मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसके टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी। सूचना मिलने पर खंडेरा थाना अधिकारी मांगीलाल मौके पर पहुंचे। जयपुर में सब्जियों के दाम में आग लग गई है। मानसून में सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। आम और खास की रसोई की जायजा बढ़ाने वाले टमाटर, हरी मिर्च और हरी सब्जियों की कीमत आसमान में पहुंचने से सब परेशान हैं। मानसून की तेज बारिश के बाद गर्मी का असर हावी होने से दूसरे राज्यों से आने वाली आवक पूरी तरह से प्रभावित है। महिलाओं ने कहा कि 300 से 400 रुपए में पूरे एक सप्ताह की सब्जी खरीद लेते थे और अब इसका खर्च 900 रुपए तक पहुंच गया है। बीते एक पखवाड़े में सब्जियों के दामों में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। भरतपुर में प्रिंसिपल ने इंग्लिश की महिला टीचर को स्कूल से भगा दिया। वो उन्हें देखकर गाना गाते थे। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सर बच्चों को भी लात घूंसों से पीटती हैं। अगर कोई बच्चा कुछ कहता है तो गालियां देते हैं। यही वजह है हम सब चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। बच्चों और ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर कलेक्टर की ओर से गठित जांच कमेटी की टीम शनिवार को स्कूल पहुंची। पाली के औद्योगिक थाने में एक फैक्ट्री के ऑनर ने फैक्ट्री कर्मचारी के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी कर 3 लाख रुपए फैक्ट्री अकाउंट से फर्जी अकाउंटेंट में ट्रांसफर करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। औद्योगिक थाने की एसएचओ पाना चौधरी ने बताया कि शहर के बीडी नगर निवासी तन्मय ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि पाली के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में गणेश प्रिंट फैब प्राइवेट लिमिटेड और बीबी शाह लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और उनकी कंपनी ग्रे कपड़ा खरीदकर उसे प्रोसेस कर लेडी ड्रेस बनाने का कार्य करती है। हनुमानगढ़ में सोने की अंगूठी और बाली डबल करने का झांसा देकर एक बुजुर्ग महिला से अंगूठी व बालियां छीनकर फरार होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना ने एक महिला सहित 3 अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार रुक्मणी देवी पत्नी खानचंद सिंधी निवासी चाचान फैक्ट्री के ने अपने बेटे गिरधारी के साथ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दी और बताया कि गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे रेलवे स्टेशन की तरफ से घर आ रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।